वेलकम एंड गुड मॉर्निंग और आप सबको अस्सलाम वालेकुम इसी स्टेज से और इसी सेट से कि जहां रोज आप देखते हैं आयशा यूसुफ और मुजम्मिल अली खान आपके लिए सुबह से आगे में लेके आते हैं एक लाइनअप जो आपको स्ट्रॉन्ग और इन्फॉर्म्ड सुबह स्टार्ट करने में करता है हेल्प। और अगर हम आज की अच्छी बात करें, जिस तरह से हर एपिसोड का आगाज़ एक अच्छी बात से होता है, तो आई थिंक सेल्फ बिलीफ के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से कल हमने डिस्कस किया था पब्लिक हरासमेंट होती है, जिस तरह से हमने कल डिस्कस किया था कि हमारे पास ऑनलाइन भी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, उसके अंदर सेल्फ बिलीफ ही होता है जो शेक होता है। तो आज का आगाज़ हम करेंगे सेल्फ बिलीफ के मैसेज के साथ, और वो ये है कि मेहनत करते रहें पूरे यकीन के साथ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात में यकीन रखें एंड लीव द रिजल्ट ऑन गॉड। अपनी तरफ से आपने 100% मेहनत सच्चे दिल के साथ पूरी करनी है। आयशा, आप क्या सोचती हैं इस बारे में? मैं ये सोचती हूँ कि इकबाल ने क्या खूब कहा था कि नुक्ताए परकारे हक मर्दे खुदा का यकीन, ये बड़ा ज़रूरी है भाई। आपने सेल्फ बिलीफ की बात की तो मेरे जहन में फ़ौरन से इकबाल आ गए। अहम बात यह है कि सेल्फ बिलीव के लिए अच्छी तरह से इन्फॉर्म्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप बेहतर डिसीजंस ले सकें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को चला सकें या फिर अपने पूरे दिन को तरतीब कर सकें। तो हम आ जाते हैं आपकी तैयारी करवाने के लिए रोज़ाना हर सुबह 10:03 के ऊपर। तो आज सबसे पहले हमारी स्टोरी जिसके बारे में हम बात करने लगे वो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात, जिसका पहला मरहला उसकी वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और कुछ गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज भी आना शुरू हो गए हैं। अभी तक के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग आगे, पीपल्स पार्टी का दूसरा नंबर है। मीरपुर, कोटली और भिंबर के अंदर 13 हलकों के ये पहले मरहले के इंतखाबात थे, जिसके अंदर नून लीग को मिली हैं 7 नशिस्तें, पीपल्स पार्टी ने 3 नशिस्तें जीती हैं, जबकि 3 हलकों के मुकम्मल नताइज आना अभी बाकी हैं। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक भी अपनी नशिस्त नहीं जीत सके हैं और उन्हें नून लीग के चौधरी तारिक फारूक के हाथों अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा है। एंड वो क्या कहते हैं, ट्रेडिशन जो है ना वो कायम रही है। एलिंग जो है वो गिर चुका है। बहरहाल जी, हमने इसके ऊपर ज़रा बात करनी है कि क्या ये वही नताइज हैं जिनकी तवक्को की जा रही थी या फिर मुख्तलिफ नताइज की तवक्को थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या फिर नून लीग हो। 35,287 वोट जो हैं वो हासिल किए हैं जनाब आली साबिक वज़ीर चौधरी अनवारुल हक के जो ओपोनेंट थे चौधरी तारिक फारूक साहब। इस सारी सिचुएशन के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही पर्टिनेंट शख्सियत है इस सारे मामले पर बात करने के लिए। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, MNA है मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, एट द सेम टाइम पार्लिमानी कश्मीर कमेटी के रुकन भी हैं। उनकी तरफ चलते हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, पीपल्स पार्टी काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद नज़र आ रही थी, बिलावल साहब भी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने खिताब किया और काफ़ी ज़्यादा हमें जो है ना क़ुव्वत नज़र आ रही थी तमाम जलसों के अंदर भी और तकरीरों के अंदर भी। लेकिन सिर्फ 3 नशिस्तें अभी तक आई हैं, ये तवक्को की जा रही थी पीपल्स पार्टी की तरफ से? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि हमें इन नताइज के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमने वहाँ पे FIR भी कटवाई है। उसमें हमारा एक कोटली में कारकुन भी शहीद हुआ है और धांधली जो है जिसमें डब्बे बोट के घर पे लेके चले गए थे वो वहाँ से फिर मंगाए गए। ये सब चीज़ें बड़ा वाज़ा बतलाती हैं कि हमारे इलेक्शन के नताइज पे तहफ़्फ़ुज़ात है और उसके लिए हमने जो कानूनी रास्ता है वो चीफ इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया हुआ है। अब वो देखिए उस पर क्या फैसला करते हैं। जो डब्बे उठा के लेके गए थे वहाँ इलेक्शन दोबारा भी हो सकता है। ये सब चीजें भी बाकी, बड़ा कब्ज़ वक्त है इसके ऊपर बात करना। बट आपके सवाल का जवाब ये है कि यस, वी हैव कंसर्न, वी हैव रिजर्वेशन, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसमें कुछ धांधली के हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ऐसी खबरें कल हमें राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से भी मिली। उन्होंने भी हेडलाइन बनाई थी कि कुछ बक्से जो हैं वो मिले हैं। एक तरफ आप भी एतराज़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ नून लीग जिन्होंने ज़्यादा नशिस्तें जीती हैं वो भी एतराज़ कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कुछ। नहीं, ये तो अब आप इलेक्शन कमीशन का काम है उन तमाम शिकायतों पे जो उन्हें दी गई हैं। राजा परवेज़ अशरफ ने भी दी हैं, कमरुज़्ज़मान कायरा ने भी दी हैं, तो वो एड्रेस करके उसकी फैसला करें कि जी इन इलाकों में क्या दोबारा इलेक्शन कराए जाएंगे, रिकाउंटिंग दोबारा है, क्या तरीक़ेकार है। लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को सेटल करना है, हमें मुतमईन करना है। वी आर वन ऑफ दी एक्टिव पार्टी और लेकिन हमने जमहूरियत का रास्ता कोई में रुकावट नहीं बनने दी। हमने
इन इलेक्शन की भरपूर हमायत की। बिलावल साहब कैंपेन में गए और हमने भरपूर कैंपेन रन करी। और साथ साथ इसमें एक चीज और मैं बतलाना चाहूंगा कि ये कॉल ऑफ का था कि इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। तो मैंने अभी जो 15 जुलाई को पार्लियामेंट हाउस में मीटिंग हुई थी कश्मीर कमेटी की, उसमें उन्होंने एक बात बड़ी वाज़ेह की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कश्मीर के आइन में न केयरटेकर गवर्नमेंट की इजाजत है और न प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर बढ़ाने की कोई प्रोविजन है, कोई गुंजाइश है। लिहाजा 4 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर का जब टेन्योर खत्म होता है तो 5 को क्या होगा अगर इलेक्शन नहीं हुए, क्योंकि वो तो न पीएम का एक्सटेंशन हो सकती है न केयरटेकर बनाई जा सकती। तो मुझे खुशी है कि दोनों बड़ी सियासी जमातों और पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी ने भी सपोर्ट किया इलेक्शन को। इलेक्शन हुए और उसमें सही है। ये तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सपोर्ट इलेक्शन की और इलेक्शन को टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम लोग बात करें गुंजाइशें बनाने की, तो जो ग्रीन बसेज आई हैं, आपको क्या लगता है कि इस मूव का कितना असर पड़ा है इस इलेक्शन पे? बिकॉज इसको पॉलिटिकल ब्राइबरी भी कहा गया, कोर्ट किया गया मुख्तलिफ जगहों पे। बिल्कुल गैर कानूनी आई, क्योंकि इलेक्शन के दिनों में उनको दे के और बैनर लटका के और वो शहर में गर्दिश करें, ये कोई कानून इजाजत नहीं देता। ये इलेक्शन कमीशन के कवानीन में बिल्कुल खुली जो है खिलाफ वर्जी है। लिहाजा वो भी एक चीज देखना है कि भाई ग्रीन बसेज आपने 20 लेके और वो 1-2 दिन पहले बैनर लगा के चीफ मिनिस्टर साहब के क्या आप मैसेज दे रहे हैं? हमारे तो ये LA2 में जो कासिम मजीद साहब की सीट है कि जहां ये वोट्स लेके जीते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये लोग जो कि ये इन्फ्लुएंस नहीं हुए इन बसेस से, बाकी लोग हो गए इन्फ्लुएंस? क्यों? क्या एक ही पब्लिक के अंदर इन्फ्लुएंस पाया भी जाएगा और नहीं भी पाया जाएगा? देखिए, अभी इलेक्शन के बहुत मराहिल बाकी हैं। इस वक्त कोई राय कायम करना आपकी या मेरी गैर मुनासिब होगा। अभी 27 जुलाई को जो हुआ, उसके बाद 2 अगस्त को जो है मुजफ्फराबाद में डिवीजन में, उसमें 12 रिफ्यूजी सीट्स हैं जो एक बोन ऑफ कंटेंशन है। उसमें बड़े तर्जात और जुलूस वगैरह जो हैं रवला कोर्ट में आपने देखे। फिर 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन में, उसमें भी 3 है। तो ये अभी इलेक्शन बाकी है और मरहलावार वो इलेक्शन हो रहे हैं जो मैंने तारीख बतलाई 3 मरहलों में। वैसे तो मेरे जाती राय में यह था कि इलेक्शन के रिजल्ट एक साथ सुनाए जाते ताकि एक मरहले के रिजल्ट दूसरे मरहले के नताइज को मुतासिर ना करते। बट बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने इनके अलग-अलग रिजल्ट सुनाने का फैसला किया है। कोई अलग डिबेट है। बिफोर वी लेट यू गो, ये जो कुछ फैसले किए गए हैं पार्लिमानी कश्मीर कमेटी की तरफ से कि पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस करवानी है कश्मीर इशूज से रिलेटेड और दुनिया भर से लोगों को बुलाया जाएगा। एट द सेम टाइम पाकिस्तान से लोग भी, ये जो कश्मीर कमेटी के अरकान हैं वो बरतानिया, यूरोपीय यूनियन जाएंगे। इसके बारे में ज़रा बताइएगा, मकासद क्या होंगे इसके पीछे? देखिए, ये कमेटी की मीटिंग थी पार्लियामेंट हाउस में। तमाम सियासी जमातों के जो मेंबरान हैं, कोई 20-22 हैं, मैंने मेरे समय उसको अटेंड किया गया था। और उसमें ये जो जुलूस वाला और जो हॉस्टाइल एक एटीट्यूड है और हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जवानों को भी मारा गया है, गाड़ियां जलाई गई हैं, बेहुरमती की गई है, पुलिस की भी, रेंजर्स की भी। तो इन सब पे हमने ये कहा था कि तशवीश है और आज़ाद कश्मीर का एक और सिर्फ डायस्पोरा जो है गैर मुल्की गैर ममालिक में, जो बिलखुसूस यूके में है, मैनचेस्टर में, ब्रेडफोर्ड में, लंदन में, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। और हमने जकरिया साहब को बुलाया जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर थे यूके में, उनके अच्छे रवाबित हैं और उनको एक टास्क दिया था कि उन डायस्पोरा को गैर ममालिक में जो हैं पाकिस्तान के और कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं ऑन बोर्ड ले, ब्रिज के तौर पे उनको इस्तेमाल कराएं। और उन्होंने अपना रोल
फाल अदा भी करा है और चाहते भी थे करना। तो ये हमने डायलॉग की बात भी जारी रखी है ताकि दरवाजे बंद न हो डायलॉग पे। लेकिन हमने ये बताया कि आपके 38 में से 35 मुतालबे हमने मान लिए। उसमें MRI मशीन है, CT स्कैन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, छोटे ड्रेन है, वो सब बात मान लिए। उनका उसमें एतराज़ गेहूं है ना की कि कीमत- मरकजी मुतालबा उनका नहीं माना गया, उनका सबसे बड़ा एतराज़ है। बहुत शुक्रिया आपका मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद Thank थे, you. पार्लिमानी कश्मीर कमेटी के रुकन, MNA पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है कि हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए और हमारा भी यही मानना है कि जब तक तीनों मराहिल मुकम्मल नहीं हो जाते हैं तब तक कोई भी फैसला या कोई भी अंदाजे लगाना उसको सिर्फ हम बिल्कुल। अंदाज़ा ही